आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के पाठ्यक्रम काव्यखंड के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले 2 वीडियो में भरत महिमा पाठ के कुछ पद्यांशों का अध्ययन आपने किया। अब इसके पश्चात हम इसके आगे के पद्यांश यहाँ पर समझाएंगे। तो आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे और ध्यानपूर्वक इनकी व्याख्या आप सुनने का प्रयास करिएगा। भरत ही होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई। इस दोहे में तुलसीदास जी ने भरत की महिमा, जो भरत की महिमा है वो अपरंपार है, ये तो पहले ही बता दिया गया। और भरत जी को अहंकारहीन, इस दोहे में भरत जी की अहंकारहीनता का वर्णन किया है। जब इसके पिछले पद्यांश में लक्ष्मण ने कहा था कि शायद भरत को राज्य का अभिमान हो गया है, इसलिए वो सेना लेकर, इसलिए राज समाज लेकर वो वन में आक्रमण के लिए चले आ रहे हैं, किंतु राम को पूर्ण विश्वास था भरत पर और अथाह स्नेह था। तो उसी का एक वर्णन यहाँ पर, एक झलक यहाँ तुलसीदास जी ने दी है कि राम कहते हैं कि भरत ही होई न राजमधु। श्री राम ने कहा लक्ष्मण से कि भरत को राजमद नहीं हो सकता। अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटी बात है। विधि ब्रह्मा का, हरि विष्णु का और हर शिव का, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों का पद पाई, तीनों का पद अगर उनको स्थान दे दिया जाए, तीनों का राज्य दे दिया जाए, तो भी भरत को राज्य का अभिमान, राजमद नहीं हो सकता, राज्य का अभिमान नहीं हो सकता। कबहू की कांजी सीकरन, कभी सुना है कि कांजी सीकरन, सीकरन का अर्थ है बूंदें, और कांजी खट्टे पानी की, खट्टे पानी की कुछ बूंदें क्षीर सिंधु, क्षीर सागर में, क्षीर सागर दूध का पूरा सागर जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, कि खट्टे पानी की अगर आप एक कटोरी में थोड़े से में दूध में कुछ बूंदें डालेंगे तो वो दूध फट सकता है दूध। परंतु क्या आपने कभी सुना है कि क्षीर सागर में अगर खट्टे पानी की कुछ बूंदें डाल दें तो क्षीर सागर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्षीर सागर बिन साए नष्ट हो सकता है, खराब हो सकता है? नहीं। तो भरत का जो आचरण है वो क्षीर सागर के समान है, और अयोध्या का राज्य कांजी सीकरन, खट्टे पानी की कुछ बूंदों के समान, इसलिए भरत को राज्य का अभिमान नहीं हो सकता। दृष्टांत अलंकार है इस दोहे में। दृष्टांत अलंकार इसलिए है जहाँ पर किसी एक बात को स्पष्ट करने के लिए दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। अब आगे राम ने विभिन्न उदाहरण दिए अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, कई सारे उदाहरण दिए। तिमिर तरुण, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार पहले तो, तिमिरु तरुण तरुणई मकु गिलई, मकु का अर्थ है चाहे और गिलई का अर्थ है निगल जाए। तिमिर अंधकार को, तरुण का अर्थ है सूर्य, तरुण का अर्थ है युवा, और तरुणी का तरनी का अर्थ है सूर्य। राम कहते हैं लक्ष्मण को समझाते हुए कि हे लक्ष्मण, ऊपर के दोहे से शुरू करते हैं कि अयोध्या का राज्य तो साधारण वस्तु है, यदि भरत को ब्रह्मा विष्णु और शिव का पद भी प्राप्त हो जाए तो भी भरत को राज्य से होने वाला घमंड नहीं हो सकता, अभिमान नहीं हो सकता। भला क्या कभी खट्टे पानी की या टाटरी की कुछ बूंदें क्षीर सागर में डालने से क्षीर सागर फट सकता है? नहीं। जैसे कि टाटरी की बूंद से क्षीर सागर का नष्ट होना संभव नहीं है, उसी प्रकार अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटी बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद पाकर भी भरत को राजमद होना असंभव है। अब इसके बाद में चौपाई शुरू होती है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि हे लक्ष्मण, चाहे अंधकार दोपहर के सूर्य को, तरुण मतलब युवा, युवा कब होता है सूर्य? दोपहर में। चाहे अंधकार दोपहर के सूर्य को निगल जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। और गगन मगन मकु मेघहि मिलहि, और चाहे गगन मगन, चाहे आकाश लीन होकर बादलों में समा जाए, मिलई बादलों में मिल जाए। मेघ का अर्थ है बादल, बादल अलग होते हैं, आसमान अलग, आसमान में बादल छाते हैं, बादल में आसमान नहीं। तो क्या कहते हैं कि चाहे
आसमान बादलों में समा जाए, और चाहे गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, चाहे घट जोनी यहाँ पर किसे कहा गया है? अगस्त ऋषि को। अगस्त ऋषि जो घड़े से उत्पन्न थे, घट का अर्थ है घड़ा, जोनी का अर्थ है उत्पन्न होने वाले, जन्म लेने वाले। घड़े से उत्पन्न, घड़े से जन्मे अगस्त ऋषि भले गाय के खुर के जल में डूब जाएं। गाय का खुर मतलब गाय का जो पंजा है, गाय का पंजा जितना बड़ा होता है, गाय गीली जगह पर अगर पैर रख दे, उसमें जो गड्ढा हो जाएगा, उस गड्ढे में जितना जल हो, भले उसमें अगस्त ऋषि जो पूरे समुद्र को पी गए थे। अगस्त ऋषि की कथा आपने सुनी होगी कि अगस्त ऋषि घड़े से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम कुंभज भी कहा जाता है उन्हें। परंतु एक बार ये कहानी है एक कि वो समुद्र को पी गए थे, फिर बहुत प्रयास करने के बाद उन्होंने समुद्र को वापस छोड़ा था। तो जब इतने बड़े समुद्र को पी सकते हैं वो, तो क्या गाय के पैर के गड्ढे के बराबर जल में डूब जाएंगे? ये भी असंभव बात है। और सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, छोनी का अर्थ है पृथ्वी। चाहे पृथ्वी अपना सहज स्वभाव, जो क्षमा करने का स्वभाव है, वो छोड़ दे। बरु का अर्थ है चाहे। मसक फूंक मक मेर उड़ाई, मसक का अर्थ है मच्छर, मच्छर की फूंक से, मकु का अर्थ है चाहे, मेरु का अर्थ सुमेरु पर्वत, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए। होई नप मधु भरत ही भाई, परंतु भरत, मेरे भरत भाई को कभी राजमद नहीं हो सकता। ये भरत के अहंकारहीनता के उदाहरण दिए राम ने, विभिन्न बातें बताई। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ और पिता की आन की सौगंध खाकर कहता हूँ, पिता की जो मर्यादा है उसकी सौगंध लेकर कहता हूँ। सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सुचि का अर्थ है पवित्र, सुबंधु का अर्थ है अच्छा भाई। भरत जैसा पवित्र विचार वाला और अच्छा भाई इस संसार में नहीं हो सकता। सगुण खीर अवगुण जल उताता, सगुण सद्गुण रूपी जल और सद्गुण रूपी दूध, खीर का अर्थ है दूध, सद्गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता ने मिलई रचई परपंच विधाता। विधाता मतलब ब्रह्मा ने, विधाता जो सृष्टि की रचना करते हैं, प्रपंच बनाया है, एक ऐसा प्रपंच बना दिया है जिसे भरत हंस रविवंश तड़ागा। भरत जैसे हंस ने, रविवंश मतलब सूर्यवंश, तड़ागा का अर्थ है सरोवर। भरत रूपी ईश्वर ने क्या किया कि ईश्वर ने हर व्यक्ति में, इस संसार में, पूरे संसार में गुण और अवगुण को दूध और पानी की तरह मिला दिया है। मिलाकर एक ऐसा प्रपंच तैयार कर दिया है जिसको अलग करने के लिए भरत जैसे भाई ने सूर्यवंश में जन्म लिया है। जन्म कीन गुण दोष विभागा, हंस, भरत रूपी हंस इसीलिए कहा रूपक अलंकार, भरत रूपी हंस ने, क्योंकि हंस का काम होता है दूध और पानी को अलग करना, तो वैसे ही भरत जैसे रूपी हंस ने गुण और दोषों को अलग किया। विभागा का अर्थ है अलग करना। और गही गुण पय, और उसमें से क्या किया? गुण रूपी दूध को गह ग्रहण किया, और तज अवगुण बारी, और अवगुण रूपी जल को उन्होंने त्याग दिया है। जिस प्रकार हंस जिस प्रकार जल को त्याग देता है और दूध को ग्रहण करता है, वैसे ही भरत ने गुण रूपी दूध को ग्रहण किया और अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है। निस जस जगत कीन उजियारी, और अपने इसी कारण, इसी स्वभाव के कारण यश, इस संसार में उन्होंने अपने यश से अपने नाम को प्रकाशित किया है। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भरत के गुण और शील का, स्वभाव का वर्णन करते करते प्रेम पयोधि, पयोध का अर्थ है सागर, प्रेम के सागर में रघुराऊ श्री राम डूब गए, प्रेम के सागर में डूब गए। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में पूरे में दोहा, ऊपर दोहा छंद है, उसके बाद चौपाई छंद है, भाषा अवधि है, रस अद्भुत और शांत रस है। अद्भुत शांत रस की व्यंजना यानी दोनों मिले हुए हैं, अद्भुत और शांत। और गुण माधुर्य है। अलंकार निदर्शना अतिशयोक्ति अनुप्रास। शैली दोहा चौपाई, प्रबंधात्मक शैली है। छंद दोहा चौपाई है। शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है।